नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 19। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो बहुत सी बातें इस श्लोक अर्थ में समझ में आती हैं कि योगी के किस प्रकार के लक्षण हैं। यहां पर वायु रहित का मतलब ये नहीं कि वायु शून्य है, वायु तो वहां रहती है। उसके बाद भी जैसे हमारा आत्मा को आप कह सकते हैं, हमारा जिसके तलाश में हम हैं आत्मा स्वरूप की, तो वो एक दिए की लौ की तरह वो एक प्रकाश देता रहता है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें मन का सहारा लेना पड़ता है, और वो मन बड़ा चंचल है। तो जब वायु चलती है तो आप समझते हैं दिए की लौ फड़फड़ाती है, और अगर वो फड़फड़ाती रहेगी तो उसके माने उसकी नियति जो है, माने वो डेस्टिनी तक हो सकता है ना पहुंच पाए, दिया बुत जाए। तो हमें उसको फड़फड़ाने से रोकना है, स्थिरता रखनी है उसमें, ताकि हम अल्टीमेटली जो हमारी ट्रुथ है, सच्चाई है, वहां तक पहुंच सके। तो ये ध्यान रखना है कि वायु रहित का अर्थ है कि वायु होने के बाद भी जब हम मन को पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं, या हम संसार से अपने मन को हटा लेते हैं, तो वायु होने के बाद भी वायु वहां प्रतीत नहीं होती है। और ज्यादा से ज्यादा जो भी ध्यान योग में प्रवृत्त होते हैं, वो उनके आसपास एकदम शांत वातावरण बन जाता है। माने बहुत ज्यादा चंचलता उनके आसपास नहीं रहती है, उनके आसपास एकदम स्थिरता आ जाती है। तो जो बार बार ध्यान योग के लिए जा रहे हैं, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहां है या नहीं है। आप समझते, कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, आप उनसे मिलते हैं तो आपको आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा माने अगर शांत है तो बड़ा अशांत हो जाता है। और उस दूसरे मुकाबले कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, थोड़ी ही देर में उनकी छाप आपके मन में ऐसी पड़ जाती है कि मन में मेरा बहुत इधर उधर की बात सोच रहा था, उनसे मिलने के बाद मेरा मन भी एकदम शांत हो गया, क्योंकि जिनसे मैं मिला हूं वो ध्यान योग में डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्योंकि वो स्वयं एकदम शांत है तो उनका असर मुझ पर भी पड़ता है। और जिस शांति की, जिस मना शांति परमानंद की हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। जो बहुत ज्यादा इधर उधर बार बार लगा रहता है संसार के विषयों में, उसके जीवन को एक प्रकार जैसे तेज हवा में दिया जल रहा है उस प्रकार से समझना चाहिए। लेकिन जिसने अपने मन को काबू कर लिया है, उसको इसी प्रकार समझना चाहिए कि चाहे वो आंधी में भी डटा हुआ है, लेकिन उसने संसार के सारे वस्तु व्यक्तियों से संबंध शून्य कर लिया है, तो तेज आंधी में भी उसकी जो दिए की लौ है उसमें स्थिरता वैसे के वैसे ही रहती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी, वायु रहित होने का वास्तविक तात्पर्य कोई वैक्यूम नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं वैक्यूम यानी निर्वात में तो दिया जल ही नहीं सकता है। दिया जलने के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो हम जब तक संसार में रह रहे हैं, इसका मतलब ही हम संसार के अलग अलग जो मन के आकर्षण हैं, जो विषय हैं, वो तो अभी भी हैं, लेकिन ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे प्रसुप्त हो जाते हैं जैसे है ही नहीं उस योगी के लिए। तो इस गूढ़ अर्थ को समझना है। वैसी ही उपमा, आप समझते हैं उपमा का मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अलंकार दिया जाता है। वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो उसको जीत समझना है। कई लोग समझते हैं यार ये तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। वो सांसारिक व्यक्ति अपनी बुद्धि जब लगाता है संसार वाली, उसको लगता है ये तो मुझे लग रहा है दूर हो गया है संसार से। वास्तव में वो अपने वास्तविक लक्ष्य के करीब हो गया है। इस प्रकार से समझना है, क्योंकि हमारी परिभाषाएं हमारी बुद्धि, सांसारिक बुद्धि के हिसाब से बदलती रहती है। अभी बुद्धि जितनी संसार में लगाएंगे तो संसार की बातें समझ में आएंगी। अब जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, जब हम उसको पाने में लग गए हैं,
तो संसार करेगा क्या उसमें, क्योंकि संसार का कुछ लेना देना नहीं है। मुक्ति जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, उसमें तो संसार के डिनायल की बात की जाती है, संसार के अस्तित्व को एक प्रकार से नकारने की बात की जाती है। लेकिन इतना सरल नहीं है, उसके लिए बहुत अधिक अभ्यास करना पड़ता। माने लोक व्यवहार में जब तक आप रह रहे हैं आपको व्यवहार भी करना पड़ेगा, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सबके अंदर वही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि आप ध्यान की शुरुआत करने लग जाए ध्यान योग की, तो फिर आप व्यवहार भूल जाएंगे या व्यवहार गलत करेंगे। व्यवहार तो आपको वैसे ही करना है, जो व्यक्ति अपराधी उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना है। लेकिन आत्मिक दृष्टि से जब आप ध्यान करते हैं तो ये मन में मानकर चलना है कि इसके अंदर भी वही परमात्मा है, और कोई बहुत बड़ा योगी उसके अंदर भी वही परमात्मा है, चींटी के अंदर भी वही परमात्मा है, हाथी के अंदर भी वही परमात्मा है, जो मांसाहारी जीव है उसके अंदर भी वही परमात्मा है, जो शाकाहारी है या जो निराहारी है उसके अंदर भी वही परमात्मा है। लेकिन आपको व्यवहार थोड़ी बदलना है, व्यवहार तो रखना ही है। तो ये ध्यान रखना है कि संसार में रहते हुए भी ऐसे व्यक्ति अपने कारण संसार को फिर परेशान नहीं करते। माने उनका होना भी इस प्रकार से है कि वो संसार में मिनिमम रिसोर्सेस का उपयोग करते हुए रह सकते हैं। तो ये हमें लौकिक बुद्धि से भी सीखा जा सकता है। जो लोग संसार के बहुत अधिक रिसोर्सेस को वेस्ट करते हैं, पता लगा कई देश ऐसे हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में कोई व्यक्ति 3 महीने में जितना, माने एक औसत व्यक्ति 3 महीने में जितना रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, कई लोग ऐसे हैं 3 दिन में इतने रिसोर्सेज को उपयोग कर लेते हैं या वेस्ट कर लेते हैं। तो इसका माने वो अभी शरीरी आत्मज्ञान इससे बहुत दूर है। और जब हम अपनी आवश्यकताओं को ज्यादा से ज्यादा सीमित करने लग जाएं, क्योंकि हम समझ जाते हैं संसार में रहकर तो कितना ही ज्यादा भोग बुद्धि से जिया जाए, संसार में रहते हुए तो हम वास्तविकता को पा ही नहीं सकते हैं। तो अपने आप को लिमिट करना शुरू कर देता है, वो साधना में लगना लग जाता है, और जितना ज्यादा वो साधना में जाएगा उतना ही ज्यादा शांत होने लग जाएगा वो। तो ये बड़ा गूढ़ अर्थ है इसका। ठीक हो गया कि भाई वो वायु रहित स्थान में एक दीपक के लौ, स्थिर दीपक के लौ की भांति, और इसको दीपक से ही संज्ञा देना ठीक रहेगा। माने क्योंकि देखिए हमारा मन बड़ा चंचल होता है, उसको हमें स्थिर करना है, वो कठिन काम है। भाई अगर कोई जड़ वस्तु है, कोई चट्टान है, वो तो स्थिर रह सकती है, लेकिन हमारे चंचल मन को, हमारे चित्त को साधना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर आप जब चित्त को साध लेते हैं तो वो तेज आंधी में भी जैसे दिया स्थिर होकर जल सकता है, ऐसी प्रकार मन प्रतीत होता है। ठीक हो गया। तो यहां समझना चाहिए कि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। ठीक हो गया। हमारी आत्मा भी प्रकाशमान है, और आत्मा तक पहुंचने का साधन आप समझ सकते हैं कि भाई मन को अगर काबू कर लें तो वो पहुंचा सकता है। सही, वो एक प्रकार से सारथी है हमारा। तो चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। ठीक हो गया। यहां वायु रहित का तात्पर्य पूरी तरह वायु शून्यता नहीं है, तो ये बात समझनी है। इसका अर्थ केवल वायु होने पर भी वायु को करीब करीब ना महसूस करना है। जिस प्रकार संसार में रहते हुए भी मनुष्य संसार से निर्लिप्त रहने पर स्थिर समाधि में परमात्मा को महसूस कर सकता है, इसी प्रकार शांत वायु के रहने पर भी दीपक की लौ वायु को बिना महसूस करे स्थिरता से एक लय रूप में जल सकती है। तो हमें वहां यह भी समझना है कि जब हम परमात्मा के नजदीक जाने लग जाते हैं तो फिर उतावलापन, सुख दुख, ये अंतर समाप्त होने लग जाता है। क्योंकि आप समझ रहे वहां पर फिर सुख नहीं है, लेकिन वहां दुख भी नहीं है। ये बात समझनी है। वहां पर कोई जीत नहीं है, लेकिन वहां हार भी नहीं है, क्योंकि हम उस चीज को पा चुके हैं अब जिसके ऊपर कुछ पाना शेष नहीं है। और हार और जीत तो तुलना से ही होता है। तो अब हमें जो मिल चुका है वो अपने आप में संपूर्ण है। ठीक हो गया। उसमें कुछ कम या ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए वो प्राप्त होना माने आनंद की पराकाष्ठा। तो वहां पहुंचने के बाद फिर कुछ ऐसा नहीं लगता है कि अब कुछ और पाने की इच्छा है, सब कुछ पा लिया है। इसलिए वहां पर फिर दुख, सुख, ये जो सांसारिक शब्द है वो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो एक लयबद्ध होना,
ये अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण हैं, आप अपने आप को बड़े स्थिरता से कई घंटों तक ध्यान में बैठ सकते हैं, तो आप ध्यान योग के बहुत नजदीक हैं, आप एक अच्छे साधक हैं, इस प्रकार समझना चाहिए। जो ध्यान योग का अभ्यास निरंतर करता है, जिसका मन परमात्मा तत्व के चिंतन में लगा है और जिसने चित्त को अपने वश में कर लिया है, उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक परमात्मा स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ चिंतन है ही नहीं। तो जब वो एक हो जाता है तो फिर वो अपने वास्तविक लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब तक हमारे अंदर ये रहेगा कि मैं अलग हूं, वो अलग है, तब तक हम इस संसार के लिए ही बने रहेंगे। तो धीरे 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 व्यक्ति अपने आप को सिकोड़ कर एक रूप हो जाता है, यानी केवल है बन जाता है। पहले तो वो मैं, मेरा, ठीक हो गया, इससे संबंध विस्तार करता रहता है। ये मेरी वस्तु है, ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, ऐसे सब विस्तार करता है रहता है। और हम फिर धीरे धीरे मेरा समाप्त करते हैं, फिर मैं समाप्त कर ले, तो फिर खाली क्या रह जाता है। और जैसे ही वो है पर आ जाता है, फिर वो अपने मुक्ति पद, मुक्ति के बहुत नजदीक हो जाता है। ठीक हो गया। हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि जैसे मुक्ति प्राप्त हो गई फिर संसार में रहने का तात्पर्य नहीं बनता है। ठीक हो गया। जब 100%, माने गणित में जैसे बोलते हैं, प्रतिशत का अर्थ होता है कि जितना है 100% का मतलब जितना होना चाहिए उतना ही प्राप्त हो जाए अगर उसको, तो 100% वाला व्यक्ति यहां क्या करेगा फिर? जो इसलिए बहुत बड़े बड़े साधक हैं, यदि तो हम उनको यह कह सकते हैं कि मेरी साधना हो सकता है 1% है, बहुत बड़े साधक हैं लेकिन अभी भी संसार में यदि हैं तो 90% तक हैं, लेकिन वो जैसे ही वो अपने सारे मन में जो भी अलग अलग विचार हैं, कोई अभिलाषा आकांक्षा पूरी तरह शून्य हो गई है, केवल है बनते ही वो 100% बन जाएंगे और संसार से लुप्त हो जाएंगे। तो ये आपको समझना होगा कि बड़े बड़े साधक भी यदि संसार में अभी हैं, इसका मतलब 90% हैं, 99% हैं, और 100% होते ही वो फिर संसार के लिए नहीं है, वो तो फिर मुक्त हो गए, ऐसा समझना चाहिए। तो हमें धीरे धीरे उसी प्रतिशत को प्राप्त करना है, माने जितना रिक्वायर्ड है 100 उतना ही हमने अटेन कर लिया। आप भी इस बात को विज्ञान की भाषा में भी समझ सकते हैं कि आज तक संसार में कोई भी आइडियल सिस्टम नहीं बना है। आइडियल सिस्टम का मतलब जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। अगर आप 100 वैल्यू का, जैसे कारनोट कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, कारनोट साइकिल, कारनोट इंजन, यदि आप 100 डालते हैं तो आउटपुट 100, ऐसा थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन की जाती है। 100 डाला है तो 100 ही आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तविक संसार में। 100 डाला है तो कहीं 50 मिल रहा है, 60 मिल रहा है। जैसे इंजन की बात करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे इंजन भी हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। तो अगर आप 100 डालते हैं तो उसमें बहुत बढ़िया इंजन भी है तो 40% तक ही एफिशिएंसी प्राप्त की जा सकती है। ठीक हो गया। तो आप समझ रहे, 100 का यदि आपने डीजल डाला है तो आप 40 का ही सदुपयोग कर पा रहे हैं, बाकी अलग अलग प्रकार के लॉसेस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट लॉस, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रकार से अलग अलग लॉसेस में जा रहा है। तो जब हम 100% की बात कर लेते हैं कि वो 100% ही हो गया, जितना हमने डाला था उतना ही वो हो गया, तो फिर वो संसार के लिए नहीं, अब वो मुक्त हो गया। तो इसको आप लौकिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि हम जो ये परिकल्पना है हमारी कि कारनोट साइकिल क्या कभी संसार में बन सकता है, वो केवल एक प्रकार से परिकल्पना कह लें, वो प्रैक्टिकली तो बनाना पॉसिबल है नहीं। ठीक हो गया। संसार के लिए नहीं है मतलब। तो जैसे ही आप 100% हो जाएंगे आप मुक्त हो जाएंगे। तो धीरे धीरे मैंने ये बात मैंने इसलिए रखी कि कई बार मन में आता है कि जो फिर हम जो इतने लंबे समय से साधना कर रहे हैं तो हम मुक्त तो हुए नहीं है अभी, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम 2 से, माने पहले हमने जब शुरुआत की थी 10 साल पहले, तो 2% हम अपने आप को मुक्ति के लिए एलिजिबल मान रहे थे, या जो हमारा थ्रेशोल्ड था वो 2% पर पहुंचा था। आज 90% पर पहुंच गया है, उसका असर तो हो ही रहा है। तो जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे, जैसे जैसे आप मेरापन खत्म करते जाएंगे, वैसे वैसे आप मुक्ति के नजदीक जाते जाएंगे। तो अपने आप को एक स्थिर लौ के समान बना लीजिए, तो आप 90 से 100 हो जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।